राधा स्वामी जी। बाणी बाणी मीराबाई जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, संत हमें हमेशा मोह की मीठी नींद से जागने को क्यों कहते हैं। आखिर जागना क्या है, ये जागृत अवस्था है क्या। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, मीराबाई जी की वाणी है, सखी मेरी नींद नसानी हो, पिय को पंथ निहारत सिगरी रैन बिहानी हो। मीराबाई जी के वचन है। आप जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे अपनी कुछ चंद लफ्ज़ों में सेवा प्रदान करने का मौका मिलता है। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और इस सत्संग को सुनने का आनंद उठाएं। प्यारी साथ संगत जी, जागा हुआ कौन है। जागा हुआ वो है जो मौत को देखकर जाग गया है, जो ये जानकर सजग हो गया है कि मौत तो आती है, आती ही है, आती ही रही है, आ ही जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, देर अवेर मौत द्वार पर दस्तक देगी। इसके पहले कि मौत आए, मुझे कुछ ऐसा कमा लेना है जिसे मौत न छीन पाए। तो तुम्हारे जीवन में दिशा है। जब ऐसी बात जहन में आए तो तुम्हारे जीवन में दिशा है, जागरण है, थोड़ा ध्यान है, थोड़ा होश है, और तुम थोड़ा मोह की मीठी नींद से जागना शुरू कर देते हो। पिय को पंथ निहारत सिगरी। मीराबाई जी कहती हैं कि सारी रात बीत गई, बिहान हो गई, सुबह हो गई, प्यारे को याद करते करते रात टूट गई और सुबह हो गई। उस प्यारे की प्रतीक्षा करते करते कोई सोए तो सोए कैसे। प्यारा आता हो तो कोई सोए तो कैसे सोए। प्यारा कब आ जाएगा कोई पता नहीं। जीसस का एक कथन मुझे याद आता है। जीसस ने बहुत बार कहा है अपने शिष्यों को, प्यारा कब आ जाएगा कुछ पता नहीं। वह मालिक कब द्वार पर दस्तक देगा कुछ पता नहीं। इसीलिए जागे रहना। ये सोचकर मत सो जाना कि अभी तो आया नहीं, अब जब आएगा तब देखेंगे। अभी तो सो लें, अभी तो विश्राम कर लें। कौन अभी आया जाता है, ऐसा सोचकर सो मत जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोए हो और प्यारा आए और चूक हो जाए। और ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही दुर्भाग्य घट रहा है। प्यारा आता है मगर तुम मिलते ही नहीं। तुम सोए होते हो, तुम्हें सोया देख लौट जाता है। अब बहुत से साधकों के मन में ये बात उठती होगी, तो इसका क्या मतलब हम सोए ना। पिछले कई वीडियोस में ये मनदीप तो कहता फिरता था कि 8 घंटे की नींद आवश्यक है, सोना बड़ा ही ज़रूरी है। फिर आज ये कहता फिरता है कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं तुम सोए हुए ही ना रह जाओ, कब वो प्यारा आ जाए और तुम्हें सोया देखकर लौट जाए। अब इससे मेरा मतलब है क्या, जागने से मेरा मतलब क्या है। जागने से मेरा मतलब है, इस जो तुम्हारी मीठी नींद है मोह की, इससे जागृत होना। ये जो तुम्हारा संसार है, मन रूपी संसार, इसमें जागना। इस संसार से बाहर आ जाना। संसार कहीं बाहर नहीं है। ये जो तुम बाहर चिड़िया तोते, शहरों में कहाँ चिड़िया तोते, हमारे गांव में तो हैं। ये जो चिड़िया तोते, पशु पक्षी, घर द्वार, वृक्ष,
ये जितने भी पहाड़ हैं, जितनी भी नदियां हैं, पानी है, या तुम्हारे रिश्ते नाते हैं, तुम्हारा कोई बेटा पैदा हो गया, तुम्हारे माँ बाप हैं, या तुम्हारे कोई सगे संबंधी हैं, ये संसार नहीं है। संसार इन्हें मत समझ लेना। संसार है क्या? संसार है इन सब चीजों को देखकर तुम्हारे भीतर जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो विचार पैदा होते हैं, ये है संसार। संसार को छोड़ने से मतलब ये नहीं कि तुम घर द्वार छोड़ दो, अपना भगोड़े बन जाओ, कि चलो तुम लोग अपने घर द्वार में जो भी तुम्हारे घर के जीव है उनको छोड़ दो, बीवी बच्चों को छोड़ दो, या जितने भी तुम्हारे सगे संबंधी हैं उनको छोड़ दो। इनको छोड़ने से मेरा मतलब नहीं है। जागने से मतलब है तुम्हारे मन में जो विचार चलते हैं उनके प्रति जागना। अब जरा उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं। अब जरा सोचो, तुम्हारे घर पे एक गुलाब का पौधा लगा है। गुलाब का जो पौधा है उसमें से गुलाब का फूल निकला। अब तुम देखने गए गुलाब के फूल को। अब जैसे ही तुमने देखा गुलाब के फूल को, तो तुम गुलाब के फूल को उसी दशा में नहीं देख पाते हो जिस दशा में वो है। तुम उसके सौंदर्य का आनंद नहीं ले पाते हो, उसकी सुगंध को अपने भीतर समाहित नहीं कर पाते हो। करते क्या हो? मन में सोचने लगते हो, अजी ये गुलाब का फूल है, अजी इसके 7 कांटे हैं, ये गमला है, ये लाल रंग का गुलाब है, ये खुशबू देता है, कम देता है। तो ये जितनी भी बातें हैं तुम्हारे मन में आती हैं, ये जितने भी विचार हैं तुम्हारे अपने मन में आते हैं, तो ये जो विचार हैं, इन विचारों की वजह से तुम साफ साफ असलियत नहीं देख पाते हो जो है। गुलाब का पौधा वही का वही है, परंतु तुमने मन में विचार कर करके उसकी सौंदर्यता नष्ट कर दी। ऐसा नहीं कि गुलाब की सौंदर्य कहीं खो गई, परंतु तुम्हारे सोच विचार करने से वो जो गुलाब का असली सौंदर्य था, असली तेजस था, वो खो गया। क्योंकि गुलाब की जो सुंदरता थी वो तो बस देखने मात्र में ही थी। जैसा गुलाब परमात्मा ने बनाया वैसा ही था, जैसा फूल बनाया वैसा ही था, परंतु तुम लोगों ने जैसे ही अपने विचार उसमें अड़ाए, वैसे ही तुम्हारा संसार पैदा हो गया। तो तुम्हारे भीतर जो संसार है, इससे दूर होना है, इस संसार को छोड़ना है। बाहर तो तुम्हारे रिश्ते नाते होंगे, कुछ कर्तव्य होंगे, कुछ तुम्हारी जिम्मेवारियां होंगी, उनको तो निभाना ही पड़ेगा। दुकान पर जाओगे सामान लाने तो भाई लाना पड़ेगा। अगर पत्नी ने समोसे मंगवा लिए तो भाई समोसे लाने पड़ेंगे। अगर मोमोज चाउमीन बर्गर मंगवा लिए तो भाई लाने पड़ेंगे। सब्जी आदि मंगवा ली तो भाई वो भी लानी पड़ेगी, क्योंकि वो बनाएगी क्या अगर सब्जी नहीं लाओगे। तो कहने का मेरा मतलब, ये जो भी जितने भी तुम्हारे भीतर विचार आदि चलते हैं, इन विचारों का होना ही संसार है। इन विचारों के होने से ही तुम्हारी आत्मा ढकी रहती है। तुम्हारे भीतर जो तत्व 24 घंटे देखता रहता है, सोता नहीं है, वो कभी नहीं सोता। हालांकि तुम्हारा शरीर विश्राम करता है, गहरी नींद में तुम सोए होते हो, तुमको सोए सोए भी वो निहारता रहता है, वो जागृता। सो कहने का मेरा मतलब, जागृता से जागृता से मेरा मतलब कि तुम लोग अपने विचारों में ही ना उलझे रहो। तुम लोग बैठ गए 2.5 घंटे, 2 घंटे बैठ गए कि चलो हम बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए जागृत हो जाते हैं। 2.5 घंटे बैठ लिए और सारा दिन वही मगजमारी। 2.5 घंटे तो तुम लोग जगे रहते हो, जागृत होकर आते जाते विचारों को निरीक्षण करते हो, देखते हो, या 5 नाम का जप करते हो, या धुन को सुनते हो, या अपने शरीर को ऑब्जर्व करते हो, निरीक्षण करते हो, देखते रहते हो। परंतु बाकी बचे हुए घंटों का क्या? 2 2.5 घंटे तो तुम लोग बैठ गए जागृत होकर, बाकी बचे हुए घंटों का क्या?
बाकी जो वक्त तुम लोग अपने माता पिता, बच्चे, बीवी, दुकान, जो जितने भी लोग हैं उनके साथ बिताओगे उसका क्या? तब तो तुम लोग मूर्छित रहते हो। अब अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास मिलने आ गया तो तुम लोग पहले से ही उसके प्रति एक छवि बना लेते हो कि जी ये अच्छा है या बुरा है। या तो तुम उसके कपड़ों को देखकर अंदाज़ा लगाते हो, या उसकी शक्ल को देखकर, या उसके बालों के स्टाइल को देखकर, या उसकी आंखों के देखने के ऊपर, या उसके चलने के ऊपर तुम पहले से ही अनुमान लगाने लगते हो कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। उसके पहचानने की कोशिश नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते उस व्यक्ति को। पहले से ही एक जजमेंट बना लेते हो कि ये अच्छा होगा या बुरा। अंदर से चाहे वो कुछ और ही हो, तुम लोगों ने देखा, देखते ही चलो तय कर लिया कि ये बुरा है। तो वो व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा होगा, तुम्हें उसकी बातों में बुराई दिख ही जाएगी। और जब वो व्यक्ति जाएगा, तुम अपने साथ क्या निर्णय लेकर जाओगे कि जी व्यक्ति बड़ा बुरा था। अगर कोई व्यक्ति तुमको दूर से आते हुए दिखे और तुम उसे मानो कि हाँ ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, बेशक चाहे उसने 100 कत्ल किए हों, तुम्हारे पास बैठेगा, तुम्हें उसकी बाकी बातें नज़रअंदाज ही कर दी जाएंगी। तुम कर दोगे नज़रअंदाज, और तुम क्या लेके जाओगे कि जी व्यक्ति बड़ा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ढंग से बात करता है, तो ये है तुम्हारा संसार। परंतु अगर तुम लोग कोई भी किसी भी प्रकार का निर्णय ना लेकर, जज नहीं करोगे, सामने वाले पर अपनी विचार धारणा थोपोगे नहीं, उसको जानने की कोशिश करोगे, जब वो आएगा बैठेगा, पूरा पूरा निरीक्षण करोगे, तब अगर निर्णय लोगे, तब बात सही है। परंतु अगर मैं सबसे जरा उच्चतम की बात कहूँ, ऊंचे तल की बात कहूँ, तो विचारों का होना ही संसार है। जब जब तुम्हारे भीतर विचार उठेंगे, भावनाएं, वासनाएं, या कोई भी किसी भी प्रकार की कल्पना उठेगी, तब जान लेना तुम अभी मन में ही हो, तुम अभी विचारों के दलदल में फंसे हुए हो। अब कई दफ़ा कई व्यक्ति आते हैं कि जी मुझे ये स्वप्न आया, मुझे ध्यान करते वक्त ये दिखा वो दिखा। तो याद रखना मित्रों, ये जो भी दिखता है, दिखता किसके कारण है? मन के कारण। मन का काम है, कोई भी तुम्हारी इच्छा हो, किसी भी प्रकार का विचार हो, उसको फोटो के माध्यम से तुम्हें दिखाना। तुम्हें कभी कुछ दिखता है तो कभी कुछ दिखता है। तो ये जो दिखता है, ये मन है, ये माया है। और जो नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, वही असल है। अब जरा तुम सब सोचो, गाढ़ी नींद में जाते हो, गहरी नींद में जाते हो, जब सपना भी नहीं होता। अब मान लो तुम्हारी 8 घंटे की नींद है। अब 8 घंटे की नींद में से अगर मैं मान लूं कि 7 घंटे तुम लोग सपना देखते रहते हो, तो 7 घंटे के बाद जो 1 घंटा बचता है, जिसमें तुम्हें कुछ पता नहीं होता, ना तो सपना होता है, ना तो तुम लोगों को अपने शरीर का पता होता है, ना तो तुम लोगों को ये पता होता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जज हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, या मैं कोई और ओहदेदार हूँ। तुम्हें कुछ नहीं दिखता, कोई सपना भी नहीं दिखता। तब जो अवस्था होती है, वो बड़ी उच्चतम अवस्था होती है। तब क्या दिखता है गहरी नींद में? तुम कहते हो कुछ नहीं दिखता, मैं भी कहता हूँ कुछ नहीं दिखता। और वही वो अवस्था है समाधि की। वो अवस्था, जिस अवस्था में तुम उस परम तत्व के साथ होते हो और उस परम तत्व से ऊर्जा ग्रहण करते हो। अब बहुत से होंगे, वो कहते हैं कि सुबह सुबह की नींद बड़ी मीठी होती है, बड़ी प्यारी होती है। प्यारी क्यों होती है? क्योंकि सुबह सुबह इतना बढ़िया वातावरण होता है। अब जैसे गर्मियों का मौसम हो, सुबह सुबह बड़ी ठंडी हवा चलती है। अगर तेज गर्मी हो तब भी हल्का सा मौसम वो शांत हो जाता है, ठंडक होती है, तो नींद बड़ी मीठी आती है। और जैसे ही तुम्हें आंख लगी, मान लो 4 बजे सो गए,
आंख लगी नहीं तो 6 बजे उठे, जैसे ही 6 बजे आंख खोली, तुम लोग बोलते हो यार मुझे तो ऐसा लगा कि मैं 1 मिनट ही सोया या सोई, 10 मिनट ही सोया या सोई। फिर ये 2 घंटे कहाँ गए थे हम? तुम परमात्मा के पास ही थे। याद रखना मेरी एक बात, हर कोई व्यक्ति, चाहे वो पापी है, चाहे वो पुण्यात्मा है, चोर है, बेईमान है, साधु है, संत है, सन्यासी है, हर व्यक्ति गहरी नींद में परमात्मा हो जाता है। क्या कह रहा हूं? गहरी नींद में कोई भी व्यक्ति जो खुद को अज्ञानी कहता है, वो अज्ञानी भी गहरी नींद में परमात्मा हो जाता है। क्योंकि परमात्मा हो जाने से मतलब कुछ नहीं, ना तो तुम्हारा शरीर का बोध, ना तुम्हारे औंधों का बोध, ना तुम्हारे स्त्री पुरुष होने का बोध, ना ही तुम्हारे सपने। गहरी नींद में जो अवस्था होती है वही अवस्था समाधि में होती है। पर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम उस तल तक पहुंचते हो सोए सोए, मूर्छा में, जागृता में नहीं जाते। अगर तुम लोग जागृता में उस अवस्था तक पहुंचोगे, तुम्हें अपने शरीर के होने का पता ना रहे, ना कोई सपना रहे, ना स्त्री और पुरुष होना रहे, कुछ नहीं रहे, तब उस अवस्था को कहा जाता है समाधि। शून्य समाधि, शून्य समाधि। अब तुम लोग रोते चिल्लाते हो अंदर कुछ दिखे। अरे भाई, अगर अंदर कुछ दिखेगा तो उसको हम शून्य समाधि क्यों कहेंगे? अगर कुछ दिखेगा तो दिखा दिखी समाधि कहेंगे ना, शून्य समाधि क्यों कहेंगे? शून्य का मतलब ही कुछ नहीं होता है, शून्य का मतलब कुछ नहीं दिखता, तब उसको कहते हैं समाधि। ये जो जितने भी लोग हैं, अगर साधक मेरी बात समझ रहे होंगे तो बहुत जरा उच्चतम अवस्था में पहुंच चुके साधक मेरी बात को जानते होंगे। दो तरह की समाधि होती है, एक सविकल्प समाधि, एक निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि से मेरा मतलब, अब जैसे तुम्हारे गुरुदेव हैं, इष्ट हैं, किसी का कोई इष्ट है, किसी का कोई इष्ट है, पूरी तरह से अगर समर्पण कर दिया जाए, चाहे किसी मूर्ति के ऊपर, या तुम्हारे लड्डू गोपाल होंगे, चाहे उस पर ही पूरा समर्पित कर दिया जाए खुद को, चाहे तुम श्री राम की पूजा करते हो, चाहे तुम श्री कृष्ण की, चाहे तुम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, या किसी ने किसी गुरु से नाम लिया है, किसी ने किसी गुरु से नाम लिया है, तो अपने जो जो गुरुओं से तुम लोगों ने नाम लिया है या दीक्षा ली है, उस गुरु से पूरा प्रेम है, उस गुरु से पूरा प्रेम है, और उस गुरु को तुम पूर्ण पुरुष मानते हो। क्या होगा इससे? तुम्हारे भीतर एकाग्रता जन्मेगी। एकाग्रता होते होते तुम्हारा ध्यान लगेगा, एकाग्रता व्याध सीधी छलांग लगेगी, और सामने तुम्हारा इष्ट देव प्रकट हो जाएगा। चाहे तुम्हारा कोई गुरु है, चाहे कोई देवी देवता है, यक्ष गंधर्व, जो भी तुम लोगों को पूजनी है वो सामने प्रकट हो जाएगा। कोई लड्डू गोपाल की पूजा करता है, उसे छोटे नटखट कृष्ण सामने पैदा हो जाएंगे। तो ये जो पैदा होगा अंदर स्वरूप, ये स्वरूप होता है काल्पनिक। कल्पना से समझते हो ना मेरा मतलब? काल्पनिक से मतलब जैसे स्वप्न में शक्लें बनती हैं, आकृतियां बनती हैं, या तुम कहीं भी जाते हो घूमने फिरने, या तुम्हारे यार दोस्त रिश्तेदार बनते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे इष्ट की शक्ल बनती है। और जब वो एक ही तुम्हारे गुरु की शक्ल या इष्ट की शक्ल, देवी देवता, कोई भी पीर पैगंबर की शक्ल अंदर बन जाती है, वो जब बनती है तब बड़ी मस्ती आती है। शरीर भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, वो एक ही एक रहता है। परंतु याद रखना, इससे भी आगे एक स्टेप है। अब जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आप जी जानते होंगे। रामकृष्ण परमहंस जी काली के उपासक थे, काली के बहुत बड़े उपासक थे। काली की पूजा करते, इतना प्रेम करते, पूजते, कभी नाराज हो जाते, कभी
आंखों से अश्रुधार बहने लगती। तो जब भी वो अपने ध्यान में बैठा करते थे तो अंदर काली प्रकट होती थी। तो क्या हुआ, वे जाया करते थे संतों महात्माओं की खोज में, बैठ जाते थे एक जगह पे जहाँ साधु संतों का आना जाना रहता था। तो जब बैठते थे, हर किसी को अपनी व्यथा बताते कि अब तक मुझे काली के दर्शन तो हो गए, परंतु मुझे कुछ ना कुछ कमी लगी रहती है, कुछ ना कुछ कमी ही लगी रहती है। जिससे भी कहते वो कोई बताता नहीं। तो सौभाग्यवश तोतापुरी जी आए। तो तोतापुरी जी से उन्होंने अपनी व्यथा बताई। तो जब तोतापुरी जी से उन्होंने अपनी व्यथा बताई तो तोतापुरी जी कहने लगे कि देख ऐसा कर, तू इस काली का गला काट दे। तो वे कहने लगे, ऐसे कैसे काट दूं गला, इतनी प्यारी मेरी माँ, ऐसे तो मैं नहीं काट सकता। तो वो कहते तोतापुरी जी कि तू ऐसा कर कि तलवार से उनका गला काट दे। कहने लगे रामकृष्ण परमहंस कि मैं कौन सी तलवार से भाई काटूं। तो तोतापुरी जी कहने लगे, जिस कल्पना के द्वारा तूने इस काली का निर्माण किया है अपने अंदर, उसी कल्पना के द्वारा तलवार पैदा कर दे और काट डाल उसका गला। तो वे माने नहीं। तो फिर तोतापुरी जी जाने लगे। तो वे कहने लगे कि नहीं नहीं, बात तो आपकी पते की लगती है। अभी तक तो मैंने सविकल्प समाधि का स्वाद चखा है, निर्विकल्प समाधि अभी आई नहीं। सविकल्प यानी अपने ही जो कल्पना है, अपने ही संकल्प के द्वारा ये पैदा की है। तो फिर तोतापुरी जी कहने लगे कि चलो ठीक है। तो जब तोतापुरी जी रहने लगे, तो वो जब भीतर जाते रामकृष्ण परमहंस जी, तो फिर वो पूछते कि अभी क्या आया। तो वो कहने लगे कि अभी माता आ गई, माँ आ गई। रोने लगे। तो तोतापुरी जी कहने लगे कि भाई काट डाल इसका सर। वो बाहर आ गए। तो फिर ऐसे ही होते होते 2-3 दिन बीते। जब 2-3 दिन बीते, तब आखिरी दिन आ गया तोतापुरी जी के जाने का। तो जब तोतापुरी जी के जाने का दिन आया तो वो कहने लगे कि देख, मैं कल चला जाऊंगा, आज का ही दिन है, अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर रामकृष्ण जी कहने लगे कि चलो ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ कि वो कहने लगे कि ऐसा करना, तू जब भीतर समाधि में जाएगा तब मैं तेरे माथे पर ये कांच है इसके द्वारा कट लगा दूंगा। तो तू क्या करेगा, तू उसी वक्त कल्पना की तलवार बनाना और उस काली का गला काट देना। वो कहने लगे कि चलो ठीक है। तो फिर से बैठे। अब देखो गुरु तो गुरु, गुरु के पास बैठे थे, क्योंकि उनका ऑरा इतना तेज। तो धीरे धीरे होते 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 रामकृष्ण परमहंस जी से पूछते गए अब क्या आया। कहते गए अब जी ये आया। अब क्या आया, कहने लगे कि अब ये हुआ। तो धीरे धीरे होते होते फिर पूछने लगे कि अब, कहने लगे कि अब काली माँ आ गई। क्या किया तोतापुरी जी ने, उनके माथे पर कट लगा दिया। फिर क्या किया रामकृष्ण परमहंस जी ने, अपनी कल्पना की तलवार से उस काली का गला काट दिया। जैसे ही गला काटा, वे निर्विकल्प समाधि में चले गए। निर्विकल्प समाधि का मतलब पूरी तरह से विलीन हो गए, अता पता न रहा, सुध बुध खो गई। तो इसी तरह से मेरा कहने का क्या मतलब है, कहने का मेरा मतलब है गुरु है आखिरी बाधा। गुरु, क्योंकि उसने हमें इतना दिया है, गुरु ने हमें इतना मार्गदर्शन दिया, इतनी ऊंची अवस्था तक पहुंचाया। अब गुरु, गुरु से मेरा मतलब कि अंदर जो कल्पना वाला गुरु आप पैदा कर लेते हो, इसके भी आगे जाना पड़ता है। गुरु ही आखिरी बाधा है। पहले गुरु के सहारे चलो, फिर गुरु का सहारा छोड़ दो। कब, कहाँ, भीतर में समाधि के लिए बैठो, ध्यान के लिए बैठो, फिर गुरु का सहारा छोड़ दो। बाहरी गुरु का, दाढ़ी मूछ वाला गुरु है, टोपीधारी है, या जैसा भी है, शारीरिक गुरु को छोड़ो और भीतर उतरो। भीतर उतर के जो गुरु है उसका स्वरूप अलग सा है, शब्द और प्रकाश। अगर आपके भीतर दाढ़ी मूछ वाला महात्मा पैदा भी होता है, तब वो समझ लेना
कि आपके मन की एकाग्रता द्वारा वो पैदा किया गया स्वरूप है। तो आप लोगों ने इससे भी आगे जाना है। इससे आगे जाने से मतलब ये स्वरूप भी विलीन हो जाएगा, तब जाके आपको समाधि उपलब्ध होगी। और जब समाधि लग जाएगी, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और तब आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि ये सृष्टि कब बनी, क्यों बनाई गई, परमात्मा को बनाने वाला कौन है, क्या है। तुम सब ये फालतू बातें मुझसे नहीं पूछोगे। ये भी नहीं पूछोगे कि भाई दुनिया में इतना पाप क्यों है, दुनिया में पुण्य क्यों है, अगर पाप है तो परमात्मा करता क्यों नहीं कुछ, अगर किसी की टांग टूट गई तो क्यों टूटी, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्यों हुआ। ये फालतू की बकवासबाजी तुम लोग नहीं करोगे। कहने का मेरा मतलब कि भाई भीतर उतरो, भीतर उतरोगे तब जाके बात होगी। तो जागने से मेरा मतलब अपने विचारों के प्रति जागना। अपने विचारों का निरीक्षण करो ना यार। तुम लोग निरीक्षण करते हो लोगों का, अजी उसमें अहंकार है, अजी वह चोर है, अजी फलाने की बेटी ऐसी है, बेटा ऐसा है, या पत्नी की गलतियां निकालते रहोगे कि अरे तेरे में ये दोष है, तेरे में ये है, या पत्नी पति की निकालती रहेगी कि तू ये नहीं करता, वो नहीं करता। क्या इससे बेहतर ये नहीं है कि अपने विचारों का ही अवलोकन किया जाए, अपने विचारों को ही जजमेंट किया जाए कि हमारे विचार कैसे हैं। देखो, दूसरों की परख नहीं करनी, खुद की परख करो। खुद के विचारों को देखो कि हमारे विचार कैसे हैं, कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। खुद को देखते देखते खुद के विचारों का पता लगेगा कि हमारे विचार अच्छे हैं, बुरे हैं, पाप पूर्ण हैं या पुण्य युक्त हैं। पता लगेगा। अगर तुम में बदलाव आएगा तो तुमको देखकर तुम्हारे घर वालों में बदलाव आएगा। तुम लोग चाहते तो हो, पत्नी चाहती तो है कि पति बदले, परंतु पत्नी में कोई हलचल नहीं होती, कोई बदलाव नहीं। पति चाहता तो है कि पत्नी बदले, पत्नी अच्छी हो जाए, पति खुद को नहीं बदलना चाहता। पति खुद में सद्भावना, सद्विचार नहीं लाना चाहते। कोई बेटा है, बदलना तो चाहता है बाप को कि भाई बाप बदल ले, खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। बाप बदलना चाहते हैं बेटों को, बाप खुद बदलना नहीं चाहता कि मैं ही बदल लूं, मैं ही सद्भावना युक्त विचारों से परिपूर्ण हो जाऊं, आसक्त हो जाऊं। नहीं, दूसरों को बदलना है। अब कई मूड तो ऐसे हैं कि अजी चाइना वाले ये करते हैं, अजी भारतवासी ये है, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा राष्ट्रपति, हमारा एमएलए, हमारा प्रधान ये है। अरे भाई, खुद को तो बदलो। खुद को बदलना है, दूसरों को नहीं। खुद को बदलोगे, नजरिया बदलोगे, पूरी दुनिया बदल जाएगी। दुनिया को बदलना है ना, तो खुद के नजरिए को बदलो, जागृत हो जाओ। जागृता से मतलब अपने विचारों के प्रति जाग जाना, अपने विचारों के प्रति इतना जाग जाना कि भाई कोई भी ऐसा वैसा विचार आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। तुम्हारे जो अवलोकन की शक्ति है, ऑब्जर्वेशन की शक्ति है, निरीक्षण करने की, देखने की शक्ति है, उस देखने की शक्ति मात्र से ही तुम्हारे विचार जलकर खाक हो जाएंगे जो अच्छे नहीं है। अब सोना आग में जलकर ही कुंदन बनता है। सोने की जो इम्प्योरिटीज होंगी, जो सोने में अशुद्धियां होंगी, वो आग में जल जाएंगी। आग में जलेंगी तो बाकी खरा सोना जो है वो साइड में रह जाएगा। उसी प्रकार से तुम बस अपने विचारों को देखो कि किस प्रकार की गंदगियां और अच्छाइयां हमारे भीतर हैं। अपनी कमियों को देखो, दूसरों की कमियां निकालने के लिए और बड़े बैठे हैं। इसलिए बार बार कहता हूं, किसी की निंदा, चुगली और बुराई करने से बेहतर है अपने आप में कमियां देखो। दूसरों के फटे कुर्ते पजामे और सूट सलवार देखने से बेहतर है अपना कुर्ता पजामा सूट सलवार देखो। अरे कहीं दूसरों को देखते देखते अपना कुर्ता पजामा तो नहीं फटा हुआ, अपनी सलवार कमीज तो नहीं फटी हुई। अगर अपनी फटी हुई है तो यार अपना सिलो ना, उसे ठीक करो। अगर तुम्हें दूसरे में अहंकार दिखता है,
बेईमानी दिखती है, दूसरे में चोर दिखता है, तो उससे पहले खुद में देखो, कहीं ये मुझ में तो नहीं, कहीं ये बेईमानी मुझ में तो नहीं, कहीं ये चोर युक्त मानसिकता मुझ में तो नहीं। अगर मुझ में है तो उसको सुधारो, अपने आप तुम्हें देखकर दुनिया सुधरेगी। एक एक व्यक्ति, अगर मुझे जितने भी सुनते हैं 10,000 व्यक्ति भी खुद को सुधार लेंगे ना, उन्हीं 10,000 से ये पूरा समाज बदल जाएगा। 10,000 तो छोड़ो, 100 व्यक्ति भी बदल जाएगा। उसको देखते देखते बाकी लोग बदलेंगे, पूछेंगे कि अरे तुम्हें क्या हो गया है, तू तो पहले ऐसा ना था, तू तो पहले ऐसी नहीं थी। तो भाई, सीधा सीधा साफ बात यही है, खुद को बदलो, खुद का निरीक्षण करो। जब जब तुम्हारे भीतर विचार आएंगे तो उनको देखते रहो, सजग रहो, देखो कि विचार कैसे आ रहे हैं। यही प्रक्रिया तुम भजन सिमरन में करते हो। सिमरन करते करते तुम इसकी प्रैक्टिस करते हो, ट्रेनिंग लेते हो। अब जैसे फौजियों की ट्रेनिंग होती है ना 6 महीने की, 6 महीने ट्रेनिंग, उसके बाद पोस्टिंग पे जाते हैं। पहले तो ऐसा होता था, अब की मुझे जो लेटेस्ट खबर है उसका मुझे पता नहीं, पर इतना पता है, मैंने सुन रखा है कि 6 महीने ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको आगे जो है पोस्टिंग की जाती है। अगर लड़ाई हो तब वहां पे भेजा जाता है। तो ये जो सिमरन है, ये जो शब्दों का जाप तुम करते हो, इसकी तुम निगरानी रखते हो, देखते हो सिमरन के शब्दों को होते हुए, ये तुम लोगों की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग कैसे? अब जैसे तुम लोग बोलोगे राम राम राम, या राधा कृष्णा, ओम नमः शिवाय, वाहेगुरु, सतनाम, मान लो ये कोई भी शब्द है। अब जैसे ही तुम आंख बंद करके भीतर बोलोगे सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, या राम राम राम, या राधा स्वामी जी, या ओम नमः शिवाय, या एक और महामृत्युंजय मंत्र है जो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ये वाला मंत्र है। अगर इसको जपोगे, तो और भी कई प्रकार के मंत्र हैं, गायत्री मंत्र जपोगे, तो इस मंत्र को जपते जपते तुम्हारी सजगता बढ़ेगी। देखते रहोगे तुम मंत्र को, तो क्या होगा, तुम्हारा जो मन है वो कंडेंस होके एक पॉइंट पर आ जाएगा, राम 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 पर ही आ जाएगा। फिर क्या होगा, इस राम राम को भी छोड़ना बड़ा आसान होगा। इस 5 नाम के मंत्र को या 3 नाम के, 2 नाम के मंत्र को छोड़ना आसान होगा, और तुम जागरूक होते रहोगे, देखते रहोगे। ये नहीं कि अंदर तुम जप कर रहे हो राम 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 और मन तुम्हारा कहीं और भाग रहा है। नहीं, अगर तुम लोगों ने ये सिमरन ही करना है तो सिमरन के शब्द जैसे जपे जाएं। मान लो सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, तो उस पर ही फोकस रहे, उस पर ही एकाग्रता रहे। और विचार आए तो सतनाम वाहेगुरु पर फोकस रखो, या जो भी तुम लोगों को 5 नाम दिया है, कोई भी मंत्र है, मैं तो बस उदाहरण दे रहा हूं। तो इस प्रकार से अगर जपोगे, 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, तुम लोगों में एकाग्रता बढ़ेगी। दूजा फायदा, जागृता बढ़ेगी। जागृता कैसे बढ़ेगी? बड़े ही सजगता पूर्वक निरीक्षक होकर, ऑब्जर्वर होकर तुम इन शब्दों को जपोगे। जपने से क्या होगा, एक तो एकाग्रता और दूजा नंबर सजगता। अब मान लो तुमने 2 घंटे ये कर लिया, 2 घंटे के बाद तुम बैठे अपने धुन सुनने में, शब्दों का जाप बंद किया, जागरूकता में आ गए। तब क्या करना होता है, चुपचाप बैठे हो, आंख बंद ही है, अंधेरे में ही स्थित हो, अंधेरे की तरफ ही देख रहे हो। देखते 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 भीतर उतरते जाओगे, और सजगता तो तुम्हारी होगी, सजगता होगी, जागरूकता होगी, क्योंकि विचार नहीं होंगे। तो धीरे धीरे तुम रूहानी मंजिलों की चढ़ाई करते जाओगे, धीरे धीरे खिसकते जाओगे। तुम लोगों को पता हो या ना हो, परंतु तुम लोग धीरे धीरे अगली चढ़ाई करते जाओगे। मैं सच कहता हूं, कई बार नहीं पता होता है कि हम में क्या ताकत आ गई है। खुद के अनुभव से कह रहा हूं, बहुत वक्त पहले कई मुझे कहते थे कि भाई हमारा ये हो गया, हमारा वो, मुझे भी नहीं पता। फिर मुझे पता लगा कि हाँ, बात इनकी सत्य है। जब मैं देखता था उस स्थल पर जाकर,
तो उनकी बात बिल्कुल सत्य होती थी। सो कहने का मेरा मतलब, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, या ये नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ, हमें तरक्की नहीं हुई, इस भूल में मत पड़ना। अगर तुम लोग रोज बैठते हो, चाहे 1 मिनट बैठते हो, उस चीज का भी फल तुरंत मिलता है। तुम्हारी ऊर्जा संग्रहित होती है सहस्त्रार में, तीसरे तिल पे, तुम्हारे हृदय चक्र में। ये पूरे शरीर में ऊर्जा रोए रोए में तुम्हारी संग्रहित होती है। तो हर चीज का फल मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी तो बढ़िया है, नहीं आ रही होगी तो मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूं। अगली वीडियो में समझाऊंगा। सो कहने का मेरा मतलब कि तुम लोग जब चुप होकर शांत होकर बैठते हो तो धीरे धीरे तुम लोगों की तरक्की होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती। तुम लोगों को लगता है कि जी पता नहीं क्या है, कर्मों का खेल है, फलाना ठिकाना ना। हर कोई व्यक्ति पूरा पूरा पात्र है। तो मैंने ये बताया कि जागरूकता कैसे होती है। अब देखो, तुम इस सिमरन के शब्दों का जाप करते हो, जागरूकता आई, एकाग्रता आई। अब जब तुम लोग उतरोगे संसार में उतरोगे तो बहुत सारे विचार उठते हैं। काम धंधे का विचार, पत्नी के प्रति विचार, पति के प्रति विचार, बच्चों की स्कूल फीस देनी है, किताबें खरीदनी है, या और भी कोई बॉस ने ये काम दिया है। तो ये जो विचार हैं, तब क्या होगा, तुम लोग इस विचारों में उलझ जाओगे। अगर तुम लोगों ने सिमरन पर अपनी एकाग्रता और जागरूकता दिखाई होगी, फिर क्या होगा, तुम्हारे अंदर कोई विचार चलेगा कि अजी बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है। अब कई बार तुम लोग ना परेशान हो जाते हो। परेशानी होती कुछ नहीं, पर विचार इतने तेज चलते हैं कि परेशान हो जाते हो। अगर तुम लोगों ने नियमित अभ्यास किया होगा, ट्रेनिंग की होगी, अब यह ट्रेनिंग है 2 घंटे की, भजन और सिमरन, संसार में उतरे, तो तुम लोग उन विचारों को देखना शुरू कर दोगे। मान लो तुम्हारे बच्चों की फीस नहीं दी गई, तो जैसे ही तुम्हारे अंदर विचार चलेगा, अगर तो तुम लोगों ने अभ्यास किया है, ट्रेनिंग की है, जागरूक हो, तो तुम उस विचार को देखोगे, कहोगे चलो कोई बात नहीं, ठीक है कि भाई बच्चों की फीस देनी है, पैसा कहाँ से होगा, हो जाएगा। मैं सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दूंगा, मैं अपनी मेहनत पे ध्यान दूंगा, अपने कर्म पे ध्यान दूंगा। क्योंकि अगर कर्म अच्छा होगा तभी तो आगे कुछ हो पाएगा। अगर परेशान होने से कुछ मिलता तो सारी दुनिया को सब कुछ मिल जाता। फिर तुम ऐसा सोचोगे, अगर जागरूक हो, फिर तुम अपने कर्म के हिसाब से जियोगे कि भाई जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। अगर बच्चों की फीस देनी है तो कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। कौन सा कर्म करना है, कैसे करना है, तुम लोगों को विवेक पैदा हो जाएगा, सोझी पैदा होती जाएगी। अब मान लो तुम करते नहीं हो, अब तुम लोग रोते पीटते हो, अजी हमें ये दुख है, फलाना दुख है, ढिकाना दुख है, ये है वो है, करते क्या हो तुम रोने के सिवाय। भजन सिमरन तुम्हें सदगुरुओं के द्वारा बताया गया है, सांस क्रिया बताई गई है, करते नहीं। अब मैं बहुतों से पूछता हूँ, करते हो? नहीं जी, वो तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? अजी मैंने नामदान लिया है। अरे मैंने कब कहा कि नामदानी सज्जन इस सांस क्रिया को नहीं कर सकता? ये कहाँ का विधान है भाई कि जो नामदान लेकर भजन सिमरन करता है वो दौड़ नहीं लगा सकता? ये दौड़ की तरह ही एक प्रक्रिया है, सांसों की क्रिया। ये कोई योग प्राणायाम नहीं है। बस नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है, ना सांस रोकनी है, ना उसका सांसों को गिनना है। बस 15 से 20 मिनट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। उसके बाद चुपचाप शांत होकर मौन होकर बैठे रहो। बस अगर कभी जप करने का मन करे तो जप कर लो। इतनी आसान विधि, इतनी आसान साधना, परंतु तुम लोग करते नहीं हो। रोते हो, पीटते हो, चिल्लाते हो, अजी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे क्या नहीं हो रहा भैया? क्या तुम लोग अमल कर पाते हो? अमल तो किया करो। डॉक्टर ने दवाई दे दी, अजी डॉक्टर जी मेरा पेट दर्द करता है, दवाई दे दो। डॉक्टर ने दवाई दे दी, खीसे में डाल ली दवाई, घर में जाकर अलमारी में रख दी। पेट दर्द करता है, अगले दिन फिर से डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने फिर से दवाई दी, घर गए, खाई नहीं, अलमारी में रख दी। तो फिर डॉक्टर के पास आते आते तुम्हें अगर महीना हो जाए, पेट की बीमारी दूर ना हो, तो तुम कहोगे कि डॉक्टर बीमारी तो दूर हुई नहीं। तो डॉक्टर भी सोचने पर मजबूर होगा कि अजय मैं तो दवाई रोज देता रहा,
इसकी पेट दर्द कैसी है कि भैया अब तक ठीक नहीं हुई? तो फिर वो पूछेगा कि महानुभाव झंडू प्रसाद दवाई खाई कि नहीं खाई? तो झंडू प्रसाद का जवाब क्या होता है? अजी डॉक्टर, जब मैं ठीक होऊंगा तब मैं दवाई खाऊंगा। अजी ये भी कोई बात हुई? दवाई खाओगे तभी तो आराम होगा। अब तुम लोग कहते हो कि जी घर की परिस्थितियां ठीक नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा है, तब भजन सिमरन नहीं होता। और मैं कहता हूं कि भाई तुम लोग भजन सिमरन करो तो लड़ाई झगड़ा मिटेगा। ये क्या बात हुई? अभी तुम लोग अपनी बीमारियों को रोते हो कि जी बीमारी ठीक हो जाए फिर हम बैठेंगे, फिर हम लेट के इस शब्द धुन को सुनना शुरू करेंगे। अब बीमारी ठीक ना हो तुम्हारी सारी उम्र, तब क्या सारी उम्र तुम लोग अपने भीतर नहीं उतरोगे? क्या मूर्खताओं की बातें हैं। अभी कई कहते हैं कि जी बच्चों की शादी हो जाए तब हम बैठेंगे भजन सिमरन में। कुछ कहते हैं कि जी बच्चों की शादी होगी, पोते पोतियों का मुंह देख लें तब हम कुछ करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े हो जाएं तब हम कुछ करेंगे। क्या बात है यार, क्या फालतू की बेकार की बातें करते हो? लेटे लेटे भी अगर 2 मिनट भी तुम लोग जागृता में आते हो ना, तब वो 2 मिनट भी काफी हैं। तुम लोग कोशिश तो कर रहे हो। अगर तुम लोग कोशिश नहीं करोगे इतनी सी, तो भाई मालिक भी क्यों कोशिश करेगा? अगर तुम्हारे अंदर प्यास ही नहीं होगी, तो मैं लाख चाहे तुम लोगों के गले में वो पानी की बूंदें या लाख चाहे घड़े उड़ेलता रहूं तुम्हारे मुंह में, तुमको प्यास ही नहीं है। क्या होगा? अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी सिर पे हाथ रख दो, माथे पे हाथ रख दो, क्या होगा यार? तुम लोगों के भीतर प्यास होगी तभी तो होगा कुछ। प्यास को जगाओ, या ऐसे ही रहो। अगर प्यास नहीं है तो दुनिया का काम धंधा करो, ऐसे मत परेशान हुआ करो। तो अगर डॉक्टर ने दवाई दी है तो भाई खाना तुम लोगों का कर्म है। खाओगे, ठीक होगे नहीं होगे वो तो बात की बात है, खाओ तो सही। परेशान होते हो जी हमारे घर में ये हो गया, तकलीफ हो गई, किसी ने तंत्र का प्रयोग कर दिया, किसी ने हमारे पर जादू टूना कर दिया, हम क्या करें, हमारे से इसीलिए भजन सिमरन नहीं होता। क्या बात करते हो? ये तो वही बात हो गई जी कि तुम्हारे पास छुरा था और तुम लोगों को रस्सी से बांधा हुआ है, तो तुम लोग कहते हो कि जी रस्सी मेरी कोई खोल दे तब मैं छुरा चलाऊं। क्या बात करते हो? छुरा चलाओ, रस्सी को काटो भाई। तुम लोगों को भजन सिमरन का माध्यम दिया गया है, तो बैठो। यहाँ तक कि जिन्होंने नामदान नहीं लिया है उन लोगों के लिए सांस क्रिया बताता हूँ, और जिन्होंने नामदान लिया भी है वो भी किया करें। और गौर किया करें, जो सांस क्रिया करते हो, जब भी करते हो सुबह शाम या दोपहर, तो सांस क्रिया करने के बाद जब सिमरन मत किया करो, क्योंकि सांस क्रिया करने के बाद शांत हो जाते हो, मन रहता नहीं, तो जागृता वैसे ही आ जाती है, फिर जब सिमरन करने की जरूरत नहीं रहती। सांस क्रिया करने के बाद डायरेक्ट ही धुन सुनने पर बैठो। बाकी जो भी तुम्हारा नियमित वक्त है भजन सिमरन का, वो अपना कर लिया करो। जो भी चीज तुम्हें रुचे वो कर लिया करो। सो कहने का मेरा मतलब कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान तभी होगा अगर तुम लोग भजन सिमरन या ध्यान में उतरोगे, या जागृता आएगी। अगर जागृता नहीं आएगी तो इस मोह की मीठी नींद में सोए रहोगे और मरोगे, परेशान होते रहोगे। और तुम लोग बोलोगे जी बड़ा दुख है। असल में ना तो दुख है ना तो सुख है। ख्याल तुम्हारा फंसा दो इस दुनिया में, ये जो तुम्हारा दिमाग है, ये विचार है, वो फंसा दो किसी चीज में तो दुख है। ख्याल निकाल दो तो भाई दुख नहीं है। आग लगी हो किसी के घर में तो भाई तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने घर में आग लगी है तो दुख है, पड़ोसी के घर में लगी है तो तुम सुख महसूस करते हो। परिस्थिति वही है, लगी आग ही है और घर में लगी है। एक जगह आग तुम्हारे घर में लगी है, एक जगह आग तुम्हारे पड़ोसी के घर में लगी है। एक जगह तुम लोग सुख महसूस करते हो और दूसरी जगह तुम लोग दुख महसूस करते हो। तो ये सुख दुख है क्या? मन का खेल है। ख्याल फंसा दो दुख, ख्याल निकाल दो सुख। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है। जागृत होकर अपने विचारों को देखो, किस प्रकार के विचार आते हैं। धीरे धीरे ये तुम्हारी जो जागृता में, ये तुम्हारे दृष्टा भाव में
देखने मात्र से ये आते जाते विचार भस्म हो जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब, सूत्र क्या है? सूत्र है, दूसरों को क्रिटिसिज्म करने के बजाय, दूसरों की बुराई करने के बजाय, दूसरों की निंदा चुगली करने के बजाय खुद को देखो। खुद को देखो कि तुम लोग कितने पानी में हो। अरे खुद की बुराई कर लो ना यार। खुद की बुराई करो कि हाँ मेरे में ये बुराई है, और किसी के सामने नहीं भाई, अपने घर में अकेले ही करो। अगर तुम लोग भजन सिमरन भी नहीं करोगे ना, लेटे लेटे खुद के बारे में देखोगे कि हाँ मेरे में ये कमी है, ये बुराई है, इसको सुधारना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा, तो ये भी एक जागृत होकर सोच विचार है। जागृत होकर, सजग होकर तुम देख रहे हो कि हम में क्या कमियां हैं, क्या हमारी खूबियां हैं। खूबियों को बढ़ाते चले जाओगे, कमियों को कम करते जाओगे, धीरे धीरे तुम्हारी जागृता बढ़ेगी। जागृता इतनी बढ़ जाएगी कि तुम लोग आंख बंद करके जब ध्यान के लिए बैठोगे तो धुन भी सुनेगी और तुम भीतर चले जाओगे। क्या मुश्किल है? घर के काम धंधे करते हुए भी तुम लोग ध्यान में हो सकते हो। अब बच्चों को नहला रहे हो, पूरी तरह से गौर से बच्चों का नहलाना ही रहे, बाकी सब भूल जाए। पूरी तरह से एकाग्रचित होकर, सजग होकर बच्चों को नहलाओ। अब जरा तुम लोग सोचो, दूध उबाल रहे हो, तुम्हारे मन में कोई और विचार चल रहा है, दूध उबलने की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तो अपने मन में जो विचार चले रहते हैं, तुम भूल ही जाते हो कि दूध उबल रहा है। बाहर का जगत भूला, रियलिटी भूली, संसारी जगत में आ गए, अपने मन में आ गए कि अजी ऐसा हुआ, उसने मुझे ऐसा कहा, मेरी ननद ने ऐसा कहा, मेरी भाभी ऐसी है, वो बुरी है, वो कलमुही है, अरे मेरा जेठ अच्छा नहीं, अरे वो उसकी पत्नी अच्छी नहीं, वो मेरा फलाना मित्र अच्छा नहीं, अरे उसकी फलाने की बहू अच्छी नहीं। यही सोचते हो और क्या करते हो? ये सोच विचार में तुम्हारा दूध उबल कर चूल्हे पे पूरा बिखर गया। क्या होता है? और कोई तुमसे पूछे कि ये कैसे उबल गया, तुम्हारे होते हुए बाहर गिरा कैसे, तुम लोग भी बड़े हैरान होते हो। असल बात यह है कि तुम लोग अपने मन के विचारों में फंस जाते हो। अगर तुम लोग सजग होके अपने घर के काम भी करोगे ना, तब भी वो ध्यान ही है। ध्यान क्या है? ध्यान है सजग होकर, जागरूक होकर देखना मात्र। बस देखना, दृष्टा भाव। कर्म हो रहा है उसको देखो। तुम्हारा बायां हाथ उठा, दायां हाथ उठा, पानी का गिलास उठाया, अपने होठों की तरफ बढ़ाया, पानी अंदर गया, इसको देख रहे हो सजगता से। देखते देखते तुम में जागृता आ जाएगी। जानते जानते तुम जानने वाले को जान लोगे। नहा रहे हो तो एक मग उठाया, सर पे रखा, तो भाई कैसे महसूस करोगे पानी को? अगर ठंड है तो ठंडक को महसूस करोगे, गर्मी है तब भी पानी की ठंडक को राहत के रूप में महसूस करोगे। अगर इसी प्रेजेंट मोमेंट में, इसी वर्तमान क्षण में रहोगे, तब सबसे बढ़िया। ध्यान का मकसद ही वर्तमान क्षण में आ जाना है, और वर्तमान में जितना ज्यादा रहोगे, अभी और इसी क्षण में जितना ज्यादा रहोगे, उतनी ही ज्यादा जागरूकता बढ़ेगी। जागृता और जागृत अवस्था आएगी, उससे खुद की पहचान होगी। नो दाई सेल्फ, खुद को पहचानो। तुम लोग खुद को पहचानोगे कि तुम लोग कौन हो। खुद की पहचान हो गई, मालिक की पहचान तो हो ही जाएगी। और एक बात तुम लोग मेरी ध्यान में रखना, कहीं पहुंचना नहीं, कहीं आना जाना नहीं, किसी परमात्मा को पाना नहीं। जिस परमात्मा की तुम लोग खोज कर रहे हो, अरे भाई तुम ही हो। तुम लोगों को बस जाकर देखना है। मैं सच कहता हूं, तुम लोगों को भ्रम हुआ पड़ा है कि तुम शरीर हो, तुम मन हो, तुम विचार हो। ये भ्रम है, ये वहम है, ये इल्यूजन है, ये माया है। असल में तुम हो वो तत्व जो देखता है। सोते हुए भी तुमको देखता है, सपना आता है तब भी देखता है, जब तुम जागते हो तब भी देखता है। अब इस देखने वाले के साथ एकाकार कैसे हुआ जाए? देखने वाले के साथ एकाकार हुआ जाता है 24 घंटे सतत जागृत रहना। बस ये याद दिलाते रहना कि हम बस देखने वाले हैं, दृष्टा हैं। काम हो रहा है, बर्तन धो रहे हो, तो बर्तन धोते धोते बर्तन धोना ही रहना चाहिए। बर्तन धोने को ही याद रखो,
दिमाग में कोई विचार ना आए, बस बर्तनों को इतने एकाग्रचित होकर धो कि बाकी सारी दुनिया मिट जाए। बस यही एक काम, बर्तन धुल जाएंगे अच्छे से, तुम्हें गालियां नहीं पड़ेंगी। मैं स्त्रियों के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ, जो कहती फिरती हैं कि जी हमें वक्त नहीं मिलता। उनको इस हिसाब से बता रहा हूं कि दिनचर्या के कार्य करते हुए वो ध्यान में उतर सकती हैं। समाधि लग जाएगी भाई, ये ट्रेनिंग है। अब तुम लोग सुबह उठी, झाड़ू करना है। अब झाड़ू तुम मार रही हो हाथों से, अब तुम्हारे मन में विचार कोई और चल रहा है। अजी मैंने क्या सब्जी बनानी है, वो फलाने की स्त्री क्या कहेगी, वो मेरी सहेली ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ऐसे चलता है कि नहीं चलता है? क्या होगा इससे? मन तुम्हारा कहीं और है और हाथ तुम्हारे कहीं और है। तो इसी खींचातानी में तुम लोग कहीं भूल जाओगे कि कहीं धूल रह जाएगी, कहीं रही रह जाएगी। क्या होगा? फिर से गालियां सास से पड़ेंगी या पति से, या अगर पति लगा रहे हैं तो पत्नी से पड़ेंगी। तो अगर तुम लोग झाड़ू लगाते हुए झाड़ू लगाना ही कर्म रहे, तुम ना बचो। सिर्फ झाड़ू को इतने एकाग्रचित होकर लगाना है कि मन में विचार ही पैदा ना हो। इतने ध्यान से, इतने एकाग्रचित होकर झाड़ू लगाओ यार। झाड़ू लगाते लगाते भी ध्यान हो रहा है। ध्यान चूकता नहीं है कभी भी। ये नहीं है कि 2 घंटे बैठे आंख बंद करके किसी एकांत कमरे में तभी ध्यान हो रहा है, वो ट्रेनिंग है। असली जो बात है, असली लड़ाई है, वो भाई बाकी की जिंदगी में है। अब 2.5 घंटे के अलावा सारा सारा दिन तो तुम बैठे नहीं रहते हो, नहीं बैठे रहते हो ना। कितनी देर बैठ लोगे? 5 घंटे, 6 घंटे? 24 के 24 घंटे तो नहीं बैठे रहोगे। तो 24 घंटे नहीं बैठे रहोगे तब तक तो कुछ करोगे, विचार तो आएंगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि विचार ना आए, जागृत रहा जाए? तो जो तुम दिनचर्या के कार्य कर रहे हो उसको सजगता से करो, पूरा मन लगाकर, दिल लगाकर करो, बाकी सब भूल जाए। अब झाड़ू लगा रहे हो तो झाड़ू लगाना ही रह जाए, बर्तन धो रहे हो तो बर्तन धोना ही रह जाए, खाना बना रहे हो तो खाना बनाना ही रह जाए। दिमाग में विचारों का निरीक्षण रखो कि दिमाग में विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब विचार आए, दिमाग को खींच के लाओ कि हाँ भाई तुझे खाना बनाना है, खींच के लाओ कि हाँ भाई तुझे झाड़ू लगाना है, पोछा लगा रहे हो तो पोछा लगाओ। इस चीज से ध्यान पकेगा। जितना ज्यादा तुम जागृता में रहोगे, ऑब्जर्वर बन के रहोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा ध्यान लगेगा। ये मैं स्त्रियों के लिए कह रहा हूं, जो सारा दिन कार्य कर लेती हैं और उनको वक्त ही नहीं मिलता। अब बच्चों को नहला रही हो, बच्चों को नहलाओ ढंग से। कोई दूध पिला रही है तो बच्चे को दूध पीते हुए ही खुद को देखो कि हाँ ये बच्चा दूध पी रहा है और मैं इधर बैठी हूँ। देखो खुद को भाई। अब बच्चे को तुम पढ़ा रहे हो, याद रखो कि हाँ मैं इस बच्चे को पढ़ाने वाली हूँ। बच्चा पढ़ रहा है, खाना खिला रहे हो तो खाना खिलाओ। पूरी तरह से जिस काम को कर रहे हो तल्लीन होकर करो, मेरे चाहे जो मर्जी करो। बस दिमाग में वो विचार आता है, याद रखना ये जो विचार आते हैं यही संसार है और इसी संसार से मुक्त होना है। तुम्हारी बीवी है, उसकी बात ध्यान से सुनो। अब अगर कोई बीवी है अब तो अपने पति की बात ध्यान से सुने। तो हर चीज में ध्यान है। अब किसी सड़क पर जा रहे हो तो ध्यानपूर्वक चलो, अब किसी से बात कर रहे हो तो ध्यानपूर्वक बात करो। इस तरह से होगा। ये नहीं कि राम 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 जपा और बाकी जिंदगी में तुम्हारी पूरा सारा उपद्रव हो। 24 घंटे की यात्रा है, 24 घंटे सतत पूरी तरह से एकाग्रचित होकर अपने विचारों को देखो। जितना ज्यादा जागोगे उतना ही ज्यादा जागृत अवस्था में आते 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 खुद को जानने के काबिल बन जाओगे। खुद को जानोगे, फिर मालिक को प्राप्ति तो कहीं दूर नहीं है। कपड़े धो रहे हो तो कपड़े ही धो। तो दिनचर्या के कार्य करते हुए तुम लोग ध्यान में आ जाओ। अब जो पुरुष हैं, पुरुष भी अपने ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में जाते हैं अपने काम को बखूबी करो, पूरी तरह से एकाग्रचित होकर, सजग होकर करो। जब काम कर रहे हो तो दिमाग में विचार ना आए। और याद रखना, जब दिमाग में विचार नहीं आएंगे, तुम्हारा ध्यान पूरा पूरा कर्म पर होगा। एक तो तुम्हारा काम बड़ा बढ़िया हो जाएगा। तुम अगर ग्राहक से बात कर रहे हो, दुकानदार हो, किसी की जूतों की दुकान है,
किसी की कॉस्मेटिक्स की दुकान है, किसी की कपड़ों की दुकान है, बड़े बढ़िया ढंग से अपने ग्राहक को देखो, बात करो। उससे क्या होगा, एक तो तुम्हारी बात करने का स्टाइल तुम्हें पता लगेगा, गलतियाँ पता लगेंगी कि हाँ, मैंने ये गलती की तो जो हमारा ग्राहक है तो वो खराब हो गया, वो सामान लेकर नहीं गया। जूते बेच रहे हो तो पता लगेगा कि हमारी ज़ुबान यहाँ गंदी हुई, यहाँ अच्छी हुई, तो तुम लोग अपने आप को सुधार पाओगे। तो सामने वाला भी तुम लोगों के पास बढ़िया आएगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेंगे और तुम लोगों का ध्यान भी होता रहेगा। तो सोते, जागते, उठते, बैठते इस तरह से जागृता आती है। ये कोई बातों का मजमून नहीं है, ये मैं प्रैक्टिकल बातें कह रहा हूँ। फिर तुम लोग कहते हो कि अजी 26 साल में कैसे हुआ? ऐसे हुआ, ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। अब तुम लोग मुझे कॉल करते हो, पूछते हो कि भाई राज क्या है? अरे भाई सब कुछ तो बता देता हूँ। ये जो आज मैं बातें बता रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से मैंने 7-8 महीने पहले कही थी कि दिनचर्या में कार्य करते हुए ध्यान में कैसे रहा जाए। ये बात ओशो ने भी कही थी, जो आचार्य रजनीश थे उन्होंने भी बताया था। उनके बाद फिर मैंने भी बताया था, अब मैं फिर से बता रहा हूँ। अरे मैंने क्या, बहुत से संत महात्मा ऐसा करते हैं, स्थिति प्रज्ञ रहते हैं। किसी भी सच्चे संत को ले लो, अब श्री कृष्ण को ले लो, इतना बड़ा जंग का मैदान, वहां पे उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, गीता उपदेश, क्या बात है। एक महाभारत, वहां पे युद्ध के मैदान में, और वो व्यक्ति उपदेश कर रहे हैं गीता का, क्या बात है। तो तुम लोग भी ऐसे नहीं हो सकते? वो 24 घंटे ध्यान में, इस तरह से तुम करते 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 नींद में भी जाग जाओगे। जब तुम सोओगे तो वो नींद नहीं होगी, तब भी तुम ध्यान में ही जाओगे, तब भी तुम लोग समाधि में ही जाओगे। असल मकसद है ध्यान का कुछ विचारों का ना होना, निर्विचार अवस्था, निर्वासना। तुम लोग बोलते होगे जी कुछ देखना है, तो देखने वेखने का काम नहीं है। जो भी दिखता है वो सब माया है, ये बात मेरी याद रखना। जब पहुंचोगे, कहाँ पहुंचोगे भाई? पहुंचना कहाँ है? कह देते हैं कि जी वो फलाना व्यक्ति बड़ा पहुंचा हुआ है। कहाँ पहुंच गया? कहीं कोई आसमान में पहुंच गया? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। वो अपने ही भीतर अंतस्थल में उतरा, या ऐसा कह सकते हो कि रूहानी तरक्की हुई। कह सकते हैं शब्दों का हेर फेर है, या ऐसा कह सकते हैं रूहानी मंडलों की चढ़ाई की। बात एक ही है, धीरे धीरे तुम लोग अपने भीतर खिसकते जाते हो और खुद को जानने लगते हो। एक बार खुद को जान लिया, बस फिर तो क्या बात है। खुद को जान लोगे कि मैं कौन हूं, खुद को जान लिया तो पूरी दुनिया को जान लिया। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, अपने शरीर को जान लिया तो पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। ये जितने भी चांद तारे ग्रह नक्षत्र हैं, ये सभी, इन सभी का अंश है तुम में। तुम लोग बने हो स्टार डस्ट से। ये जो तारे हैं ना, इसकी धूल से बने हो। जो कन्फिग्रेशन, जिस मात्रा में तुम बने हो, उसी मात्रा में जिन एलिमेंट्स से ये तारे बने हैं उससे ही तुम बने हो। हर चीज एक जैसी है, सूरज चांद तारे, इनमें और तुम में ज्यादा भिन्न भेद नहीं है, सब एक है। अगर तुम लोग खुद को जान लोगे तो इस पूरे ब्रह्मांड को जान लोगे, इस लीला को जान लोगे कि भाई ये लीला क्या चल रही है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, वही पुरानी बातें हैं, बस जरा शरीर नया है, मैं वही पुराना हूँ, बहुत पुराना हूँ। ना मैं कभी जन्मा, ना मैं कभी मरा, और ना कभी मर सकता हूँ। परे, समयातीत, शब्दातीत। अगर मैं शब्दातीत हूं तो तुम लोग कैसे पा पाओगे इस शब्दों के जाप से? शब्दों के जाप का तुम लोगों को महत्व बता दिया, काहे को करना है। सांस क्रिया का बता दिया महत्व, काहे को करनी है। सांस क्रिया तुम्हारे को शांत करती है, शांत कर देगी, तुम लोग अपने आप भीतर उतर जाओगे। दिनचर्या में कार्य करते हुए कैसे ध्यान करना है, वो भी मैं तुम लोगों को बता दिया। अब देखो, तुम लोग अगर फुटबॉल खेलने जाते हो या कोई भी बाहर की जो गेम खेलने जाते हो, तुम लोग बड़े फ्रेश होते हो। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई टेनिस खेलता है। अगर बाहर के गेम खेलते हो,
जो खेलते हैं उनको पता होगा। या बाहर का कोई खेती-बाड़ी, अब हम हैं और खेती-बाड़ी वाले व्यक्ति हैं, हम खेतों में जाते थे, बड़े फ्रेश होकर घर को आते थे। हाँ, थके हल्के से होते थे, नींद बड़ी गहरी आती थी, तो उस वक़्त हमें बड़ा मज़ा आता था। क्यों मज़ा आता था? क्योंकि हमारा मन भी उधर ही होता था, हमारा शरीर भी उधर ही होता था। अब तुम लोग क्या कर रहे हो? खाना खाते हो, खाना खाने लगे, मोबाइल खोला, देखने लगे कोई मूवी। चलो मूवी का भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, पर उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात है कि तुम लोग दिमाग में सोचने लगे अपने काम-धंधे के बारे में। आज ये होगा, वो होगा। अरे भाई खाना तो खा लो। खाना खाओ तो खाना, खाना ही रह जाए। चम्मच उठा रहे हो और मुंह में डाल रहे हो और दिमाग में सोच रहे हो स्टॉक मार्केट का क्या हाल है भाई, ग्राहक आए होंगे या नहीं आए होंगे, कपड़े का क्या रेट है, ये है वो है। कहने का मतलब एक वक्त में एक काम करो। अब जैसे ही तुम खाना खाते हो, दिमाग तुम्हारा कहीं और है, तुम खींच खींच के लाते हो अपने विचारों को खाने में, तो इस खींचातानी में ही तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। परंतु अगर तुम लोग सिर्फ खाना खाओगे, तो खाना खाओगे और खाना खाना ही रह जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। सबसे ज्यादा ऊर्जा नष्ट होती है तुम्हारे विचारों में। अगर तुम्हारे विचार खत्म हो जाएं, आने जाने बंद हो जाएं, ऊर्जा का प्रवाह सीधा तुम्हारे भीतर होगा। थकोगे नहीं, तुम चाहे सो चाहे ना सो, सच कहता हूं, बिल्कुल नहीं थकोगे। और तुम्हारा भार भी कम नहीं होगा, चाहे तुम खाना खाओ या ना खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें शरीर को विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी 4-5 घंटे में तुम्हारा शरीर बिल्कुल साफ सफाई कर लेगा खुद की। फिर तुम बढ़िया फ्रेश, इतने फ्रेश। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये नहीं करना कि दौड़ते दौड़ते खाना खाना है। एक वक्त में एक काम करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो ये था जागृत अवस्था के बारे में। आज मैंने जो बातें कही, मेरे ख्याल से आप जी समझ पाए होंगे। कुछ स्त्रियां थीं जिनके बहुत सारे प्रश्न थे कि हम लोग दिन के कार्य करते हुए कैसे ध्यान में उतरें, क्योंकि बैठने नहीं देते, रात को ज़्यादा वक्त हो जाता है, 11 बज जाते हैं और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बच्चों को तैयार करना पड़ता है, छोटे बच्चे हैं, दूध पिलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, तो हम कैसे करें भाई? तो उनका जवाब मेरे ख्याल से मैंने दे दिया है। फिर भी कुछ छूट गया हो, उसके लिए माफ़ी। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कोई चीज़ बतानी रह गई हो, तो उसकी भी मैं चेष्टा करूँगा। बाकी अगर किसी ने कमेंट किया हो, तो एक बार कमेंट का जवाब ज़रूर देख लिया करें। मैं कमेंट का जवाब ज़रूर दे दिया करता हूँ। एक आध बच जाता है जिसका नहीं दे पाता हूँ, वो मुझे नहीं पता लगता। बाकी तकरीबन तकरीबन सभी के मैं कमेंट्स के जवाब देने की चेष्टा करता हूँ। और कभी-कभी आपका जो कमेंट में प्रश्न होता है, उसका जवाब मैं पिछली वीडियोज़ में भी दे दिया करता हूँ। अब कुछ व्यक्ति नए आते हैं, 1-2 वीडियो सुनी होती हैं या 3, 4 या 5 वीडियो सुनी होती हैं, तो उसके बाद फिर वही प्रश्न पूछते हैं जो मैं कभी पिछली वीडियो में जवाब दे चुका होता हूँ। तो उन लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पुरानी वीडियोज़ अवश्य सुन लिया करें। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए। अरे! अगर आप लोगों को समझ भी ना आए ना, ध्यान में उतर जाओगे, मौन में उतर जाओगे। सुनने से सबसे ज़्यादा मौन में उतरा जाता है। कहने का मेरा मतलब हर कार्य को ध्यान बना लो यार। हर कार्य को सजगता पूर्ण करो। लैपटॉप चला रहे हो तो सजगता से, एक तो तुम्हारा काम में निपुणता बढ़ जाएगी, तुम्हें गलतियां कम करनी पड़ेंगी, डांट कम पड़ेगी तुम्हारे बॉस की, तुम्हारे पति की, तुम्हारी पत्नी की या तुम्हारे घर वालों की, बढ़िया तरीके से काम करोगे। और सबसे बड़ी बात बताऊं, और जो भी लोग तुम लोगों को फालतू के ताने मेने मारते रहते हैं, तुम लोग ठीक हो, फिर भी तुमको फालतू की बातें सुनाते रहते हो, तो तुम लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि भाई अपने आप का निरीक्षण करोगे। निरीक्षण करोगे अपने आप का, निरीक्षण करते-करते अपनी कमियाँ पता लगेंगी। कमियाँ पता लगेंगी, कमियों को हटा दोगे और हटाने के बाद भी अगर सामने वाला बोले, तो तुम लोग उसकी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनकर उसका एक बढ़िया जवाब दे सकते हो और उसमें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फालतू की बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक दो लफ्ज बोलने की जरूरत पड़ेगी। सामने वाला आगे से ना सवाल कर पाएगा ना जवाब दे पाएगा। अब मेरी बुआ जी हैं, कई बार क्या होता है, बहुत कुछ बोलने लगती हैं,
तो मैं एक लाइन बोलता हूँ कि बुआ जी, अगर आपने मुझे ऐसा कहा या ऐसी बात ये है, तो ऐसा क्यों है? जब मैं प्रश्न पूछता हूँ या जब मैं उसका जवाब देता हूँ, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। इससे क्या फ़ायदा होता है? ना तो वो बहस कर पाती हैं, ना तो उनको गुस्सा आता है और ना ही मुझे इतनी मगजमारी करने की ज़रूरत पड़ती है। अब कई से बहस हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि ढंग से बात नहीं सुनते। या तो सामने वाले को समझाना नहीं आता या हमें समझ नहीं आता, दोनों में से एक बात होती है। तो कभी बुआ जी बोलते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई रिश्तेदार मेरे पास कॉल पे आ जाता है। तो जब वो कोई बात बोलते हैं, मैं आराम से बात बोलता हूँ उनको, जवाब देता हूँ। उसके बाद वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही है, ये मनदीप बात तो ठीक कर रहा है। तो इससे आप लोगों के लड़ाई झगड़े भी कम होने में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लड़ाई झगड़ों की जड़ क्या है? कोई सुनता नहीं, पति पत्नी की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती और कहते फिरते हैं कि जी बदलें। खुद को बदलो ना यार। अगर कोई तुम लोगों के पास आ रहा है बहस करने, फालतू के ताने मारने आ रहा है, तो बड़े ही प्यार से, बड़े आराम से, सजगता से बात सुनो। बड़े ध्यान से बात सुनो कि वो कहना क्या चाहता है। जब वो बात कहेगा व्यक्ति, तुम लोग उस बात का जवाब अच्छे ढंग से दोगे, बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा किए, तो वो सामने वाला व्यक्ति सेटिस्फाई हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो लड़ाई झगड़ा होगा कहाँ से? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग सजग रहोगे, जागृत रहोगे, इस मोह माया की मीठी नींद में सोए नहीं रहोगे और जागोगे, तब जाके आपको बड़ा फायदा मिलेगा। देखो, संसार में भी, जिसको तुम संसार कहते हो, संसार में भी तुम्हारा फायदा होगा, यानी स्वार्थ भी तुम्हारा बनेगा, परमार्थ तो बनेगा ही बनेगा। मैं कहता हूं 24 घंटे एक एक बात को ध्यान बना लो। चलो तो ध्यान से चलो, खाओ तो ध्यान से खाओ, काम धंधा करो तो ध्यान से करो, हर चीज। तो मेरे ख्याल से आज मैं बहुत बोल चुका हूं। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला हो, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जो कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव है, वो इस सत्संग का आनंद उठा सकता है। शेयर करना हो तो कर सकते हैं अपने मित्रों तथा परिजनों के पास, अन्यथा कोई बात नहीं, मालिक की मौज है। आप लोग बस मस्त रहिए यार, आनंदित रहो, मस्त रहा करो, खुश रहा करो। यहाँ कुछ नहीं रखा है भाई, 2 पल की जिंदगी है, खेल है सब। तुम लोग जागोगे ना, जब तुम लोग जागोगे तो पता लगेगा कि ये खेल के अलावा और कुछ नहीं है। ये जो तुम्हारे सुख दुख हैं, सब ऐसे ही हैं, सब खेल है, सब नाटक है। तो भाई आनंदित रहा करो, खुश रहा करो। अगर नहीं आनंदित रहा जाता तो सत्संग लगा के बैठ गए। मान लो तुम लोग निराश हताश हो गए, उदास हो गए, मालिक की मौज सत्संग खोला, साइड में रख दिया मोबाइल फोन, आंख बंद करके लेट गए और छोड़ दो सब परमात्मा पर। बस जो होना होगा हो जाएगा, और मालिक की मौज सत्संग पर जो व्यक्ति बोल रहा होगा वो अपना काम कर जाएगा। इस प्रकार से तुम लोगों की समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। और बाकी मस्त रहो, आनंदित रहो। मेरी तो यही दुआ है परमात्मा से। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।